Hi learners, hope you guys doing great. This is the last chapter of your 12th. ऑलमोस्ट सारे वीडियोस आ चुके होंगे, एक आधा ऊपर नीचे सारे के सारे वीडियोस हमारे वन शॉट आ चुके हैं। शुरू करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर। ये एक्ट बना है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, जहां पे हम हमारे कंज्यूमर को बचाते हैं। अब पहला एक सवाल कि सर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी क्यों है? तो पहले फर्स्ट वी नीड कि इंपॉर्टेंस कि हम हमारे कंज्यूमर को बचाए फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस, गलत चीजों से बचाना है। जैसे कि फर्स्ट, सेल ऑफ एडल्टरेट गुड्स, एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, मिलावटी चीजें हम ऐड कर देते हैं। दूसरा, सेल ऑफ कॉन्ट्राफिट गुड्स, कि भाई प्रोडक्ट 500 रुपए का है, 400 रुपए वाला डुप्लीकेट बेच रहे हैं। या सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, कि भाई आज आप देखते हो ना घी की क्वालिटी, बटर की क्वालिटी, हम प्रॉपर क्वालिटी की गुड्स ना बेचते। दूसरा, सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, ओरिजिनल एडिडास भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है। यूज ऑफ मैल फंक्शनिंग वेट, कि आप वेट लेने जा रहे हो 1 किलो का, दे वो आपको 800 ग्राम ही रहा है। फिर ब्लैक मार्केटिंग, जैसा पिक्चरों में देखा है, जो गवर्नमेंट स्टॉक होता है लोग उसको रख लेते हैं। खराब चीजें दे देना, प्राइजेस एक्स्ट्रा लेना, खराब चीजें, वो परफ्यूम वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करना। और इंफीरियर सर्विसेज, आप सैलून वगैरह में जाते हो, आपके बाल जला दिए जाते हैं या चीजें आपको अच्छी से नहीं मिलती। तो इस तरीके से अब क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। आज की डेट में कंज्यूमर इग्नोरेंट है, कंज्यूमर को मतलब नहीं है। कंज्यूमर का भाई एक बार खरीदना ठीक है, वी नीड टू मेक देम अवेयर अबाउट द राइट्स एंड आर क्या चीज के लिए अवेयर करना है, क्या अधिकार है, क्या रिलीफ है उनके पास। वी नीड टू मेक देम अवेयर फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट इज द राइट एंड द सेकेंड वन आर दी रिलीफ। दूसरा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। आज की डेट में हमारा कंज्यूमर ही अनऑर्गेनाइज्ड है, कि भाई उनको बोलना पड़ेगा आओ आपस में मिलकर लड़ो, बट भाई जब तक वो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाता, हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, एडुकेटली प्रोटेक्ट। जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहे, हमें आपको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और लास्ट है वाइड स्प्रेड, हमारे कंज्यूमर का हो रहा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनस्क्लप्सर्स, एक्सप्लॉयटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम अपने कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये सारी चीजें हो गई इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन सेम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला लॉन्ग टर्म नीड्स एंड वांट्स है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस। कि भाई साहब आज अगर मैं कंज्यूमर के साथ अच्छे गुड्स बेचूंगा, तो अगर एक मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, दैट विल लीड्स अस टू गेट अ रिपीट सेल्स। क्या मिलती है उससे, रिपीट सेल्स। और अगर एक पॉजिटिव क्या मिलेगा, फीडबैक। कि अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म मोटिव, देखो लॉन्ग टर्म मोटिव हर किसी का है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो हमें एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर हमें करना है, तो हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट है बिजनेस यूज, कि भाई एज अ बिजनेस बिजनेस ने सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज किए हैं। तो जब हमने सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें आउटपुट भी वैसे देने चाहिए जो सोसाइटी को चाहिए। लोगों के अंदर हमारे प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करें अनफेयर अनट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। सोसाइटी, यस, सोसाइटी कंज्यूमर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं अपने कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचूंगा, तो लोग मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मॉरल ड्यूटी, इट्स द मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये मेरा मॉरल कर्तव्य है कि भाई साहब हम जन्म लिया है, तो हमें पता है कि वी नीड टू केयर फॉर द सोसाइटी, हमें अच्छे से काम करना है, हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इंटरवेरेंस। एनी फॉर्म, कोई भी एक्सप्लॉयटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं रखनी है।
हमारे बिजनेस को वॉलेंटरली, क्योंकि आपको पता है अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे तो सबसे पहले जो हमारे बिजनेस में आके इंटरवेन करेगा या जो सबसे पहले हमारे बिजनेस में आके रुकावट क्रिएट करने वाला है वो होगी गवर्नमेंट। आप चाहते हो कि आप बिजनेस इजीली कर लो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। अब हु इज अ कंज्यूमर? सबसे इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर की डेफिनेशन कहां पे डिफाइंड है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कंज्यूमर क्या बोलते हैं? एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच इज पेड, या तो प्रॉमिस्ड कि हम दे देंगे, पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस्ड, या चौथा है अंडर द स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मैं किसी और के अप्रूवल पे अगर गुड यूज कर रहा हूं तो मैं भी कंज्यूमर हूं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, गुड परचेस्ड फॉर फर्दर सेल, मैंने खरीदा ही क्यों है? ताकि मैं उसको आगे फिर से बेच सकूं, तब मैं कंज्यूमर नहीं हूं। मुझे अगर किसी और, मेरे पापा ने मेरे लिए एक प्रोडक्ट खरीदा, वो कंज्यूमर है, बट उनसे उन पापा ने बोला गिरीश आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं भी कंज्यूमर बन गया बिकॉज एन अप्रूवल। बट अगर मैंने इसको खरीद के आगे बेच दिया तब मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा। और जब मैं कंज्यूमर हूं तो हम दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे। इट इज बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। याद रखना, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स which is for a consideration. Consideration is paid, promised, partly promised, और under the scheme of deferred payment. अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंज्यूमर राइट्स। सबसे बेसिक, कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। हमें उसको सब स्टैंडर्ड गुड्स नहीं बेचने। इसी के वजह से एक पॉइंट आता है, दैट इज आईएसआई मार्क। हमारे प्रोडक्ट्स में वो जो आईएसआई, जो सब स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं, वो किसके वजह से आएंगे? राइट टू सेफ्टी के स्टडी में आता है। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट। तो जो होता है ना कि जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट जो हमें प्रोवाइड करना है, वो हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्म। थर्ड है राइट टू बी एश्योर्ड कि कंज्यूमर के पास फ्रीडम है, ही कैन चूज। राइट टू बी एश्योर्ड को राइट टू चूज भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर अपने हिसाब से जो भी उसको प्रोडक्ट खरीदना है वो खरीद सकते हो। वी कांट फोर्स देम कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि यही खरीदो, या आप नहीं दिखा रहे, दैट इज राइट टू चूज। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो जो पॉइंट है जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, देख लो तो माइक चालू है। फर्स्ट है राइट टू बी हियर्ड और दूसरा है राइट टू सीक रिट्रेसल। यार अगर मैंने ये सपोज ये लैपटॉप खरीदा और इस लैपटॉप से मैं खुश नहीं हूं, मैं एचपी कंपनी पे जाके केस कर रहा हूं टू फाइल अ कंप्लेन कि भाई आपके लैपटॉप में ऐसा ऐसा, मैं करूंगा नहीं भाई, एचपी नो कॉपीराइट नथिंग, राइट अ फाइल, तो ये हो गया कंप्लेन, तो दैट इज राइट टू बी। इसी में एक पॉइंट है, इसी राइट के वजह से कंपनीज के बहुत सारे वो कंज्यूमर ग्रीवियंसेस सेल्स होते हैं। ग्रीवियंसेस सेल्स मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है हम यहां आके कंप्लेन कर सकते हैं। बट भाई तो सर रिड्रेसल क्या है? यहां पे हम कंप्लेन नहीं, भाई मेरे को तो मुआवजा चाहिए। सर ये लैपटॉप खराब है, नया लैपटॉप लाके दो, इस लैपटॉप की वजह से मेरे 4 करोड़ की डील हट गई और 4 करोड़ लाके दो, सर लैपटॉप को रिप्लेस करके दो, ये हो गया वो हो गया, जो भी। सो इट इज कंपनसेशन। जब हम कंपनसेशन मांगते हैं, हम नया नया प्रोडक्ट मांगते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे लिए राइट टू सीक रिड्रेसल। और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज कि एज अ कंज्यूमर मेरे पास राइट है टू अक्वायर नॉलेज। मुझे पता होना चाहिए मेरे क्या राइट्स है, मेरे क्या रिलीफ्स है, क्या बेनिफिट्स है। अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक 3-4 मार्क में आ सकता है। बी अवेयर, मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं, बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हमें किस तरीके के गुड्स खरीदने हैं? हमें खरीदने हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस जैसे आईएसआई मार्क, एफपीओ मार्क एक्सेट्रा। किसी भी प्रोडक्ट से होता है ना, खाने बनाने में, खिलौने में, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। किसने बोला है? ऐसे ही जैसे क्रैकर्स में होता है, एक रिस्क होता है, जमीन पर रख के फोड़ने का, ऐसे नहीं हवा में।
लर्न अबाउट द रिस्क। थर्ड, इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ो। एक इंफॉर्मेशन से एक अच्छा पॉइंट होता है असर्ट योरसेल्फ टू गेट अ फेयर डील। जैसे मैंने रिसेंटली क्लास लेने से पहले जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, तो वी नीड टू चेक कि भाई सस्ता क्या है, कहाँ पे सस्ता है, स्विगी में है कि नहीं। असर्ट योरसेल्फ टू गेट द बेस्ट। फिर इसके बाद आप लोगों को बी ऑनेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट इज आस्क फॉर अ कैश मेमो। इसमें क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने कैश पे लिया? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्या सबूत है कि आपने इससे गुड्स खरीदा था? नेक्स्ट है फाइल अ कंप्लेंट। आप कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट। कोई भी 6-7 पॉइंट पढ़ लो, मैं पहले 8 पॉइंट तक वाउच करता हूँ जो आपको करने चाहिए। पहले बी अवेयर, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, लर्न अबाउट द रिस्क, read carefully the information, assert yourself to get fair deal. Next है be honest, ask for a case memo or file a complaint. अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लिखेंगे, वो है रिड्रेसल एजेंसीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी लिमिट चेंज हुई है इस साल। मेरे नोट्स में 7 करोड़ है, अब 75 लाख हो गए हैं। सो अब इसमें क्या बोलते हैं कि भाई साहब, अगर आपको किसी भी सप्लायर, गुड प्रोड्यूसर ने, सप्लायर ने चीट किया, कुछ गलत किया, तो केस कहाँ करोगे? तो सबसे पहले इसके लिए बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके बोलो कि हमें कोई दिक्कत है, आपका ये मैटर इतने लाख का है, 75 लाख तक का है। अब डायरेक्ट देम की भाई कंसेंट, कि पहले बोलेगा कि आपस में सेटलमेंट कर लो 5 दिन में। अगर नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट जाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, जो भी। एक तो लिमिट याद करनी है 75 लाख। अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में केस हार गया, तो मेरा केस कहाँ चला जाएगा? स्टेट। कहाँ चला जाएगा? स्टेट। बट कितने दिन के अंदर? विद इन 45 डेज। डिस्ट्रिक्ट से मेरा केस कहाँ चला जाएगा? स्टेट में। लेकिन कितने दिन के अंदर? विद इन द 45 डेज। जिस दिन मेरा ऑर्डर आया, उससे 45 डेज के अंदर अब मेरा केस कहाँ चला जाएगा? स्टेट। चलो, अब अगेन स्टेट पे आते हैं। स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब इसकी लिमिट पहले 1 करोड़ से 10 करोड़ थी, अब 2 करोड़ अबाव हो गई है। तो 75 से 2 करोड़ तक कोई भी केस होगा, कहां पे डिस्कस होगा? वो डिस्कस होगा हमारे स्टेट कमीशन पे। अब मैं स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं हूं, तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में मुझे कितना टाइम मिला? 45। स्टेट से नेशनल में बोलते भाई पता है ना, तो 30 डेज। आप कहां जा सकते हो नेशनल? तो नेशनल पे 2 तरीके के, एक वो लोग जिनका केस जो स्टेट से हार कर आए, या वो लोग जिनका केस अमाउंट कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2 करोड़ से ज्यादा। करेक्ट, 2 लोग, एक तो अमाउंट से 2 करोड़ से ज्यादा डायरेक्टली किस पे? नेशनल। और अगर आप स्टेट से हारे हो तो कहां जा सकते हो? नेशनल पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर नेशनल के फैसले से खुश नहीं हुए, तो आप जाते हो इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाने के लिए 45, स्टेट से नेशनल में जाने के लिए 30, और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए फिर से 30। अब एक मार्केट में ना बहुत फैंसी एमसीक्यू घुमा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट में है वो कहाँ तक जा सकता है। ये नेशनल तक पहले तक जा सकता था। अभी इस पे कोई क्वेश्चन नया आया नहीं, तो लोग फिर से एमसीक्यू यूट्यूब पे यही घूमता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन नॉट अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसको आप यस मान लेना। पहले ये एनसीईआरटी में हुआ करता था, अभी गायब कर दिया है। पर देयर इज नो क्लैरिटी कि डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि नहीं। प्रैक्टिकली देखो तो यस, पर लोग करते क्यों नहीं है? अबे 10-20 लाख का वहां पे जितने का, अब 1 करोड़ 70 लाख, 10-20 लाख का मैटर। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की फीस होती है 20-30 लाख रुपए, अच्छे लॉयर्स की। तो क्या करोगे केस करके? करना कर लो। जो लोग जाते नहीं। नेक्स्ट, अब रिलीफ क्या अवेलेबल है? वी आर नॉट रिक्वायर्ड। कि रिलीफ क्या है? सबसे पहले RRR 4R है, टू रिमूव द डिफेक्ट। उस गुड्स को हमें हमें या तो डिफेक्ट्स को मार्केट से रिमूव कर दो। दूसरा, हमें प्रोडक्ट को क्या करना है? रिप्लेस। कस्टमर के कुछ गलत पैसे लगे तो कर दो रिफंड। और चौथा, कुछ गड़बड़ हुआ है तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, कि भाई हाँ आपके वजह से कुछ हुआ। इसमें एक और अच्छा वर्ड है, टू पे पुनेटिव डैमेज, मिलता है उसके वजह से मेंटली जो स्ट्रेस पड़ा है, सामाजिक जो दर्द आपने सहन किए हैं। अब हजार्डियस गुड्स के 3, नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स, फिर भी बेच रहे हो तो मार्केट से गुड्स को विड्रॉ कर लो। और लास्ट है, उसके प्रोडक्शन को ही बंद करा देना। कुछ पॉइंट्स है जो हमने किए, अभी 6-7 पॉइंट है जो मैंने निकाले।
फर्स्ट रिमूव, रिप्लेस, रिफंड, प्ले अ रीजनेबल अमाउंट। फिर क्या पे करना है? वी नीड टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नॉट टू ऑफर, विथड्रॉ और उसका प्रोडक्शन ही बंद कर देना। लास्ट, अब लास्ट है रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड एनजीओस। अब ये एजुकेट करती है अबाउट द कंज्यूमर्स, जागो ग्राहक जागो, ऐसे एडवर्ट्स बना के थ्रू ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप, लोग periodicals, मैगजीन्स, अब तो व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप्स बन के अबाउट द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, क्या रिलीफ है, कैसे आपको लड़ना है। अब कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, पर ये आपके बिहाफ पे क्या करा के देगी? टेस्टिंग प्रोडक्ट्स की। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपके साथ प्रोटेस्ट मार्च में भी जुड़ जाएगी। टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन। तो पहला क्या है? एजुकेट करना। दूसरा, उनको बताना द राइट्स वगैरह। थर्ड, उनके बिहाफ पे टेस्टिंग करना। फोर्थ, उनके साथ प्रोटेस्ट में साथ देना। फिफ्थ, अगर लीगल एडवाइस है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और छठा, फाइलिंग कंप्लेंट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट स्टिल एनी 4 से 5 पॉइंट कर लो, 6 मार्क में आने के चांसेस बहुत कम है। ये चैप्टर 6 मार्क में उसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से मार्केटिंग चैप्टर 9 रहता है और बुक 1 में ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, इसमें बट स्टिल 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो कुछ टॉपिक्स है, रोल्स, रिलीव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो रिड्रेसल एजेंसी पढ़ लेना। रिड्रेसल एजेंसी फर्स्ट टाइम आया तो हाई चांसेस है इस बार वो आए। तो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे जहां हम करेंगे आपके PYQ। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।